नमस्कार, मीडिया वन प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपांकर गुप्ता। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और वर्ल्ड हार्ट डे पर हम आपको कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता से मिलाने जा रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है साइलेंट हार्ट अटैक्स यंगस्टर्स में हो रहे हैं आजकल, क्या इसकी मेन वजह है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है और हम आपसे ये बात स्पेसिफिकली हार्ट डे पे जानना चाहेंगे। उधमपुर में पीछे हमारे एक केडीएन पैलेस के मालिक हैं, कम उम्र थी उनकी, लेकिन एकदम से रात को अर्ली वी आवर्स में हार्ट अटैक हुआ और साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, सुबह डेथ हो गई। मैं इसलिए ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए और अवेयरनेस के लिए हम एक माध्यम बने। मेरे को ये बताएं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है और पहले तो आपने कल और आज 2 दिन कैंप्स लगाए, जम्मू में भी आप रहे, कहाँ पर गए और कैसा रिस्पॉन्स था? सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि आप मेरे पास आए और इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो ये वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए हम मनाते हैं ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें लोगों में रिगार्डिंग हार्ट डिजीज़। तो मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस करूँगा 3 पॉइंट्स के अंडर आपकी हार्ट डिजीज़ का। उसमें सबसे पहले प्रिवेंशन, दूसरा डायग्नोसिस और तीसरा मैनेजमेंट। उसमें ये जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं ये भी सारा कवर हो जाएगा। सबसे पहले प्रिवेंशन, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट हैं। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो बंद कर दीजिए। दूसरा डाइट, हमने देखा है आजकल सारे मैक्सिमम लोग काफ़ी ज़्यादा फैट, काफ़ी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या स्वीटनर्स या ये चीज़ें ज़्यादा लेते हैं और फल सब्जी वगैरह ज़्यादा खाते हैं। ये इन चीज़ों की वजह से क्या कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, जो कि एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। सो हमें हमेशा फल सब्जियां वगैरह ज़्यादा खानी चाहिए और ये जो कम्प्लेक्स सैचुरेटेड फैट्स हैं इनको कम करना चाहिए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ फिज़िकल एक्टिविटी। सो फिज़िकल एक्टिविटी में होता है कि एक्सरसाइज करना है आपको। अब एक्सरसाइज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 2 टाइप की होती है, एक एरोबिक एक्सरसाइज है जो कि हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, जॉग करते हैं, और दूसरी एक्सरसाइज होती है एंड्योरेंस एक्सरसाइज। एंड्योरेंस एक्सरसाइज होती है जैसे जिम में हम जाते हैं, हम अपने मसल को स्टिफ करते हैं। दोनों एक्सरसाइजेज आर गुड फॉर हेल्थ। दोनों ऐसा नहीं है कि एक बेस्ट है और एक बैड है, लेकिन ये है कि दोनों अच्छी हैं। लेकिन अगर कार्डिक व्यू से देखे जाएं तो जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, दे आर वेरी गुड बिकॉज ये ऑक्सीजन कंजम्पशन हमारे हार्ट की बढ़ाती है। तो अगर आप एंड्योरेंस एक्सरसाइज जैसे आप जिम में जाते हो तो उसके साथ साथ ये चीज़ें भी कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइजेज भी कीजिए एक अच्छे कार्डियक हार्ट के लिए। तो नंबर डॉक्टर साहब, मैंने शुरू में 2 सवाल पूछे थे। एक तो ये पूछा था कि जम्मू में आपने कैंप्स लगाए, कैसा रहा, और दूसरा ये था कि यंग लोगों में इस तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो खैर यही आपने बताया कि ये रीजंस हैं उसके। तो सबसे पहले तो आपका पहला क्वेश्चन, हमने 2 दिन कैंप लगाया। एक हमने बाबे में लगाया था कल, और आज हमारा एस्काम्स में कैंप था। बहुत अच्छा कैंप था। और मैं आपको बताऊं, बाबे में हमने कम से कम 150 पेशेंट देखे थे और उसमें से काफ़ी लोग न्यूली डिटेक्टेड डायबिटिक हार्ट डिजीज़ में हमने उनको पिक किया। आज हमने एस्काम्स में लगाया तो उसका भी अच्छा रिस्पांस था। अब आपके सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ कि साइलेंट उसमें व्हाट आर रीज़न। तो जिन पेशेंट के रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्मोकिंग करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री है, तो उनमें ये साइलेंट हार्ट अटैक होने के काफ़ी कॉमन है। तो अब ये होता क्यों है? होने की वजह है एक अरिदमियाज, जो हार्ट की जो कंट्रैक्शन होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, उसको हम अरिदमियाज कहते हैं। दे आर लाइफ थ्रेटनिंग, और ये अगर 10 सेकंड से ज़्यादा रहे तो दे आर लाइफ थ्रेटनिंग और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली द काज, मतलब जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है ये अरिदमियाज के कारण होता है, जिसमें पेन वगैरह होती है, बिल्कुल कम होती है, लेकिन एकदम से अरिदमिया हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि डेथ हो जाती है पेशेंट की। सो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, सबसे जो कॉमन लोग डरते हैं आज भी, जब उनको कोई कहे कि आपके हार्ट का चेकअप करवाना है या कोई आपको बीमारी, तो उनके मन में खौफ रहता है और वो
नॉर्मली नहीं आते हैं आगे और सोचते हैं नहीं 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 मैं तो ठीक हूँ, मुझे अगर मैं चेकअप कराऊंगा तो पता नहीं क्या मुझे निकल जाएगा, तो इसलिए लोग आगे नहीं आते हैं। मैं आपने जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं उनसे ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये लाइव डिस्कशन है और लाइव डिस्कशन में अगर आप डॉक्टर साहब से किसी भी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में आपका सवाल आएगा, उसका तुरंत हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल ड्रॉप करेंगे तो ज़रूर डॉक्टर नीरज गुप्ता उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल जो मैं रेफ़र कर रहा था कि अधिकतर लोग सामने नहीं आते हैं और जब वो सामने आते हैं तो बहुत देर हो गई होती है, क्या कहना चाहेंगे? तो इसी के ऊपर मैं अपनी डिस्कशन का नंबर 2 पार्ट कर रहा हूँ कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम कैसे पता चलेगा कि हमें हार्ट की दिक्कत है। सो हार्ट की दिक्कत के जो सिम्टम होते हैं उसमें चेस्ट पेन, छाती में हैवीनेस, छाती में टाइटनेस, देन एपिगैस्ट्रिक होता है हमारे अपर एब्डोमेन में पेन, देन डायफोरोसिस मतलब पसीना आना और एकदम सांस का चढ़ जाना। और इन सिम्टम को हम डिवाइड करते हैं एक्यूट जो एकदम से होते हैं और क्रोनिक जो कि मतलब चलने से होते हैं। अगर सपोज आपको एक्यूट सिम्टम है, आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक थे, 2 दिन से आपको एक चेस्ट हैवीनेस फील हो रही है, 2 दिन से आपको चेस्ट टाइटनेस फील हो रही है, आपको 2 दिन से सांस चढ़ रही है, तो आपको एक ईसीजी कराना चाहिए। एक ईसीजी उसमें हमें पता चलेगा कि दिक्कत क्या है। दूसरे सिम्टम होते हैं क्रोनिक मतलब कि जैसे आपको चलने पे सांस चढ़ रहा है, पेशेंट आते हैं हमें डॉक्टर साहब चलने पे सांस चढ़ रहा है 2 महीने से, चलने पे सांस चेस्ट पेन हो रही है 2 महीने से, तो उनका भी ईसीजी करा के और उनका अलग से वर्कआउट करते हैं हम कि इनको हार्ट डिजीज़ है या नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि अगर एक्यूट सिम्टम है तो हम ईसीजी करेंगे, ईसीजी करके भी हम उनमें दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर ईसीजी में चेंजेस आती हैं तो हमसे अर्जेंट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए ले सकते हैं। अगर ईसीजी में चेंजेस नहीं आती लेकिन पेशेंट को फिर भी चेस्ट पेन है तो हम उसके लिए कार्डियक एंजाइम्स करते हैं, और कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव होते हैं तो भी हमें इसको अर्जेंट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए लेना होता है। दूसरी तरफ वो पेशेंट जिनको चलने पे सिम्टम होते हैं, चलने पे ब्रेथलेसनेस होती है, उनके लिए हम ईसीजी करते हैं, टीएमटी और इको करके उनका इवेलुएट करते हैं। अगर उनका टीएमटी पॉजिटिव आता है, टीएमटी होता है एक मशीन पे आपको चलाते हैं और आपके हार्ट पे स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेस में देखते हैं कि आपका हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब वो अगर टीएमटी पॉजिटिव आए तो फिर उसकी मैनेजमेंट अलग होती है। अगर टीएमटी नेगेटिव आ जाए तो आपका रूल आउट हार्ट डिजीज़, मतलब आपके कोई दिल की कोई बीमारी है नहीं है। सो दिस वाज अबाउट डायग्नोसिस। द फाइनल जो था वो था मैनेजमेंट। अब सपोज आपको एक्यूट, जैसे में हमने कहा एक्यूट सिम्टम थे, ईसीजी में आपका दिक्कत आ गई, अगर ईसीजी में आपका एसटी एलिवेशन एमआई है, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसमें पेन होती है, तो हमें अर्जेंट एंजियोग्राफी और अर्जेंट एंजियोप्लास्टी के लिए ले जाते हैं, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर आपके ईसीजी में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई है लेकिन आपके कार्डियक एंजाइम ज़्यादा है तो उस समय भी हम अर्जेंट एंजियोग्राफी करते हैं। तीसरा, अगर आपके सिम्टम चलने पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे भी मैंने कहा अगर टीएमटी पॉजिटिव आ गया तो उसके लिए भी हम रूटीन एंजियोग्राफी करके उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ डिफाइन करते हैं। अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में एक मेडिकल मैनेजमेंट होती है, एक स्टेंटिंग है और एक बाईपास है। मेडिकल मैनेजमेंट हम तब करते हैं जब आपकी आर्टरी में जो ब्लॉकेज है वो 70% से कम हो, तब हम उसे मेडिकली मैनेज करते हैं। और अगर आपकी एक आर्टरी में ब्लॉक है और दैट इज़ मोर देन 70%, तो उसके लिए हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्टंट डाल देते हैं जिससे आर्टरी खोल देते हैं। और तीसरा है, अगर 2 से ज़्यादा आर्टरी ब्लॉकेज होती है तो उसके लिए हम बाईपास करते हैं। सो दीज आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। डॉक्टर साहब, कमेंट बॉक्स में हमने आपसे बात की और एक रवि जी हैं कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं कि जब मैं पौड़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे डिस्कम्फर्ट फील होता है, और इनका कहने का मतलब ये भी होगा कि जब ये फास्ट पौड़ियाँ चढ़ते हैं तो एकदम से इनके हार्ट में इन्हें दर्द होती है। कितना सीरियस मसला है? मैं अभी आपको यही कह रहा था कि एक पेशेंट होते हैं जिसमें एक्यूट सिम्टम होते हैं, दूसरी तरह के पेशेंट होते हैं जिसमें यही सिम्टम होते हैं कि चलने से आपको सांस चढ़ेगी, चलने से आपको चेस्ट पेन होगी। तो इनको हमेशा इवैल्यूएट करना चाहिए, डोंट टेक इट इजी, ठीक है। तो आपको एक ईसीजी करना चाहिए और कम से कम एक इको और स्ट्रेस टेस्ट, जैसे कि मैंने कहा टीएमटी एक एडवाइजेबल है इनके लिए। डॉक्टर साहब, उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में ये ट्रीटमेंट कहाँ पे अवेलेबल है? आप कब लोगों को मिलते हैं? और एक और जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने ये लिखा है कि चेस्ट में इनको टाइटनेस फील होती है। एक्जेक्टली, ये भी एक सिम्टम है हार्ट का।
तो जिसको चेस्ट में टाइटनेस हो, चलने में चेस्ट में हैवीनेस आए या चलने में ब्रेथलेस ना आए, तो उनको आप इवेलुएट करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट अपने आप को कराना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इको एंड टीएमटी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि अक्सर लोगों को लगता है जम्मू जाना पड़ेगा या आगे जाना पड़ेगा उधमपुर में, क्योंकि आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इसके कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कार्डियो फिजिशियन हैं, तो उधमपुर में कब कब अवेलेबल रहते हैं, कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं? बेसिकली हमारी एक हार्ट केयर क्लिनिक है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, और हम यहाँ पे मंडे फ्राइडे में यहाँ पे नहीं होता, अदरवाइज़ मैं शाम को 4 to 8 यहाँ पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे हम रूटीन टेस्ट इन्वेस्टिगेशन तक, जैसे कि हम ईसीजी, इको, टीएमटी, होल्टर वगैरह सारे टेस्ट यहाँ पे करते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो फिर मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एस्कॉम्स में हूँ, तो वहाँ पे जाके मैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एस्कॉम्स में अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपके पास आपकी ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी फ्री हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आयुष्मान कार्ड का भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और हमारे व्यूअर हैं अजय कुमार जी, इन्होंने लिखा है कि सर मेरी मदर की भी बाईपास सर्जरी हुई है और उनका PTINR हुआ है, क्या फर्दर इनको एडवाइस करेंगे? PTINR तो हम यूजली उनका करते हैं जिनका वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ होता है। बाईपास सर्जरी में PTINR नहीं करते हैं। फिर भी एक बार आप कंसल्ट कर लीजिएगा रिगार्डिंग कौन सी सर्जरी हुई है, उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अजय कुमार जी को हम ये कहना चाहते हैं कि आप डॉक्टर साहब के पास आ जाइए और उनसे पूरी डिटेल आप वर्कआउट कर लीजिए, किस तरह से क्या चीज़ें जो हैं वो होनी हैं। तमाम इश्यूज़ हार्ट को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर नीरज के साथ, और एक इशू जो सबसे ज़्यादा प्रिटेन करता है वो करता है एक्सपेंडिचर को लेकर। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे या प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएंगे तो हमारा हार्ट को लेकर बीमारी होगी, लाखों का खर्चा हो जाएगा, कहाँ से अफोर्ड करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आयुष्मान कार्ड है, अब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है, इससे कौन कौन सी आपकी ट्रीटमेंट्स कवर होती हैं और मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो कहाँ तक जाती है अगर लोगों को देना हो तो? देखो, अगर हमें किसी की एंजियोग्राफी करनी है या एंजियोप्लास्टी करनी है, जिसे कहते हैं स्टंट डालना, तो वो आयुष्मान भारत के अंदर कवर हो जाता है। उसमें आपको सिर्फ एंजियोग्राफी के लिए 8000 पे करना है, अदरवाइज एंजियोप्लास्टी बिल्कुल फ्री होगी, उसमें कोई भी आपको खर्चा नहीं देना पड़ेगा। इवन कि पेस मेकर भी इसके अंडर आयुष्मान भारत के अंडर फ्री है। तो आप ये मतलब इतना एक्सपेंडिचर है नहीं है। पहले तो इनका मतलब 1.5-2 लाख तक आपका खर्चा आता था, लेकिन आयुष्मान भारत की वजह से ये बिल्कुल एक अफोर्डेबल प्राइस में आ गया है। जैसे 8000 में आप एंजियोग्राफी प्लस एंजियोप्लास्टी करा रहे हैं। चलिए सर, अजय कुमार जी लिख रहे हैं कि MVR सर्जरी सर जलंधर में हुई थी, बट मैं अजय कुमार जी को ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जो उधमपुर का रेलवे रोड है यहाँ पर आ जाइए, या फिर डॉक्टर साहब से जम्मू एस्कॉम्स में कंसल्ट कर लीजिए। डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर हम आपको ज़रूर बता देंगे और उनसे आप डिटेल वर्कआउट कर सकते हैं। ये भी हम ज़रूर अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि अब सरकार ने जो स्टंट्स के रेट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब से पहले जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, स्टंट्स के बारे में पहले कहा जाता था कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, कितने रेट्स गवर्नमेंट ने कम किए हैं और इससे आम लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचा है? इस समय पहले जो स्टंट अबव 1 लाख का था, वो इस समय अभी जो नॉर्मल स्टंट है वो 25,000 तक है, और जो बढ़िया स्टंट है दैट इज़ कास्टिंग 32,000। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिडक्शन हुई है, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिडक्शन की है, और इससे वजह से लोकल सबको फ़ायदा होगा और सबको दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। चलिए ठीक है, ये थे डॉक्टर नीरज गुप्ता, कार्डियो फिजिशियन, और हम आपको हार्ट डे पर यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर 6 महीने में पॉसिबल ना हो तो कम से कम 40 या 50 ईयर्स की एज के बाद आप हर साल में एक बार ज़रूर कार्डियो फिजिशियन को दिखाइए और अपने दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि आपका दिल आपका साथ देगा तो ही आपकी जीवन रेखा चल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ दीपांकर गुप्ता, उधमपुर।